हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्ज़ाम गुली। आप सभी का आपके अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या आपके साइंस टॉपिक, जो कि आपका साइंस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, आम्ल, क्षार और लवण। इन तीनों से आपको आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% है देखने को मिलेंगी, चाहे फिर एमपी जेल पहरी हो, एमपी पुलिस का हो, या फिर एसआई, या फिर आपका क्या एमपीपीएससी। तो दोस्तों, अभी आपका जो फ़िलहाल में एमपी पहरी का आने वाला है, एमपी जेल पहरी का, उसके देखते हुए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं और करते हैं आज की क्विज़ को स्टार्ट। आपको बता दें, आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर कर दें, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा क्या, सिल्वर ब्रोमाइड। आपकी जो फोटोग्राफी की प्लेट होती है उस पर सिल्वर ब्रोमाइड AG आपका BR, इसको बोलते हैं AgBr लिखते हैं इसका, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। चलिए हम देखते हैं अगला। हमारा अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में स्थायी कारण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, आपको बताना है कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा क्या, सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए हम देखते हैं अगला। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट जाएगा कि यहाँ पर जल में अधिक विलेय होता है। ऐसा नहीं है, आपका जल में अधिक विलेय नहीं होता, ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। अगला हमारा क्वेश्चन है तल, यहाँ पे बोला गया है क्या बेकिंग सोडा है, क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर जाएगा बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला। अगला हमारा क्वेश्चन है नीला थोता है क्या। इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों क्या, कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम कैसे लिखते हैं, इसका संरचना सूत्र आपको पता होना चाहिए, CuSO4। आपसे पूछ लेगा कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4। चलिए हम देखते हैं अगला। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर है, क्या है। तो दोस्तों, कैसा होता है, इसकी प्रकृति आपको बतानी है। आपको बता दें, जब आप जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करेंगे तो वो सोडा वाटर रहेगा कैसा, अम्लीय प्रकृति। अब अम्लीय और क्षारीय आपको पता होना चाहिए। फिर भी आपको दोस्तों शॉर्ट में बता दूं, अम्लीय जिनका मान 7 से कम होता है, और जो क्षारीय होते हैं उनका मान 7 से अधिक होता है, मतलब 7, 8, 9, 10, और 7 जिनका होता है वो 10 ही रहते हैं, है ना, जैसे कि जल। चलिए अगला देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक है। राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, पीतल मिश्र धातु किन दो धातुओं से मिलकर बनती है, पीतल। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर आ जाएगा तांबा और जस्ता, पिताजी। आप इसको ट्रिक से भी याद करते हैं, पिताजी, पीतल मतलब तांबा और जस्ता, पिताजी। पिताजी आप लिखेंगे ना तो पी से हो जाएगा आपका पीतल, किससे मिलकर बनता है, ता और जी, पिताजी मतलब कि तांबा और जस्ता। चलिए देखते हैं अगला। अगला है खाने का सोडा होता है। दोस्तों, खाने का सोडा क्या होता है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जाएगा हमारा खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए हम देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। आपको बताना है ऑक्सीजन किस अम्ल में नहीं है। अब दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है, आपका जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। तो चलिए देखते हैं अगला। नेक्स्ट दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, आपको बताना है बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, NaHCO3, है ना, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। दोस्तों, बात की गई सागर में कौन सा एक लवण पाया जाता है, तो आपको बता दें सागर में सॉल्ट ही पाया जाता है, और सॉल्ट को हम किससे दर्शाते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। इसका राइट आंसर मैंने दिया है दोस्तों, सोडियम थायोसल्फेट था, और जी इसका राइट आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट।
दोस्तों घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको किसी भी टाइप से याद रखना है। निम्न में से कौन सा अधिक श्यान है, मतलब कि अधिक गाढ़ा, अधिक श्यान क्या होगा? तो दोस्तों एल्कोहल तो हो नहीं सकता, पानी हो नहीं सकता, शहद यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, क्या धोनी के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देना है। आपका धोनी का सोडे का रासायनिक फॉर्मूला आपके पूछेगा, 100% है। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर N2CO3 हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको जोड़ियाँ बनाने हैं, सही सही क्या क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कॉस्टिक सोडा। दोस्तों आपको बता दें जहाँ पे जो सोडा लग रहा है तो सोडियम आएगा, आप इससे भी मैच कर लेना। हाइपो सोडियम हो जाएगा हाइपो का। और आपका जो कॉपर, तो दोस्तों आपका कॉस्टिक सोडा सल्फेट। और नीला थोता तो दोस्तों आपका चला जाएगा कॉपर में। आपका तीसरा सी का हो जाएगा दूसरा। और आपका जो हाइपो है इसका हो जाएगा तीसरा। कॉस्टिक सोडा सोडियम पे चला जाएगा। और आपका जो वॉशिंग सोडा है वॉशिंग सोडा हाइड्रोक्साइड सोडियम कार्बोनेट, आपके जी हो जाएगा सही। चलिए देखते हैं अगला। आपका कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण का क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है लवण का, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय हो जाता है। अब दोस्तों अपचयन, ऑक्सीकरण, अपघटन आपको आना चाहिए क्या है। नेक्स्ट है आपका स्वर्णकारों द्वारा उपयोग या प्रयोग में आने वाला एक्वेजेरिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर जाएगा क्या, आपका सेकंड, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे मिलकर बनता है आपका एक्वेजेरिया। चलिए हम देखते हैं अगला। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्ल नहीं है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे NH3 दिख रहा है जो कि अम्ल नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। pH का मूल्यांकन दर्शाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया है, ये दर्शाता है किसी घोल में अम्लीय एवं क्षारीय होने का मूल्यांकन। स्केल होता है pH स्केल 7 और इस साइड आपका अम्ल, इस साइड क्षार। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन इसी प्रकार से है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। वह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस है, जाहिर सी बात है पता चल रहा है ये अमोनिया होगी। आपको पता होगा आपकी अम्ल हैं जो क्या करती हैं, नीले लिटमस को लाल कर देती हैं, और जो आपके क्षार होते हैं ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और आपकी जो अमोनिया, जैसे कि आप बाथरूम करते हैं आपको पता होगा अमोनिया गैस छोड़ी जाती है, कुछ समय बाद वहाँ पर सफ़ेद जम जाते हैं। इसका राइट आंसर दे जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला फ्रेंड्स। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एंटासिड होते हैं क्या होते हैं? आपको बताना है एंटासिड क्या होते हैं। जाहिर सी बात है दवाएं होती हैं एंटासिड। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आयोडीकृत लवण में रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड रहता है। ओके, आयोडीकृत लवण में क्या रहता है, पोटेशियम आयोडाइड। ऑप्शन नंबर आपका 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों फोटोग्राफी और एंटी क्लोर में तो सीधी सी बात है जी, सोडियम थायोसल्फेट ही होगा इसका, है ना। ऑप्शन नंबर 2 जाएगा हमारा राइट आंसर। ये सारा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है। हमारा रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजा मूल रासायनिक माना जाता है? तो दोस्तों H2SO4 है, इसको मूल रासायनिक माना जाता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका इसलिए। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, इसका नियॉन और पारद वाष्प हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा क्या, आपका राइट आंसर जाने वाला ब्रोमीन। अब आपको पता होगा दोस्तों हैलोजन किससे बोलते हैं, आपका जो पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी में, इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी गैसेज हैं जो कि आपके कौन से ग्रुप में रखी गई याद नहीं आ रहा, बट लास्ट में यहाँ पे दाईं तरफ रखी गई हैं। इनको हम बोलते हैं हैलोजन तत्व। ऐसे हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है
दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए हम देखते हैं अगला निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जाने वाला है ग्लाइसिन सक्रिय नहीं है। चलिए देखते हैं अगला निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः पर ठोस अवस्था में रहता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, आयोडीन आ जाएगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर। क्यों, आपको पता होगा जो नमक है, नमक सोडियम क्लोराइड से मिल के बना होता है, उसमें आयोडीन मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। और आपको पता होगा नमक सॉल्ट मतलब ठोस अवस्था में रह सकता है, तो आप थोड़ा अंदाज़ लगा के भी लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न अश्रु गैस की तरह काम में आते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको पता होगा क्लोरो एसीटोफिनोन, ये आपका आता है किसमें, अश्रु गैस के काम में आता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, अश्रु गैस है। तो दोस्तों अश्रु गैस आपको बताना है क्या है। आपको पता होगा एक अमोनिया आँखों में लगती है ना, अश्रु गैस कहते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला फ्रेंड्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह क्या होता है, सस्ता, अपेक्षाकृत घना, कम, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की क्षमता रखता है, या फिर वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक सैद्धांतिक रूप से जाएंगे चौथे ऑप्शन पर, क्योंकि होते तो सभी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत मोस्ट हमको यही दिख रहा है। चलिए देखते हैं अगला, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, किसकी। तो दोस्तों सीधी सी बात है, नाइट्रोजन की कमी रहती है। सभी पेड़ पौधे नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कहाँ पे उगते हैं, आपको पता होगा कीटभक्षी